हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज आपकी काजल मैम लेकर आई है आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। अपने सारे प्रॉमिसेस को याद रखते हुए आज की वीडियो उसी के लिए एक और कदम है। मैंने आपसे वादा किया था, जब मैंने आपके साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया तो मैंने आपको कहा था कि बेटा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 80 में से 80 दिलवाने नहीं आई हूँ, 100 में से 100 दिलवाने आई हूँ। तो 80 में से 80 की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, और डेफिनेटली जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा और आप उसको देकर आएंगे तो आप ज़रूर आके कहेंगे कि यस मैम, 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे। बट उन 20 मार्क्स का क्या, जो उस 80 मार्क्स को अचीव करने से पहले हमें हासिल करने हैं, उसकी भी तैयारी हमें अभी से ही तो करनी है, क्योंकि समर वेकेशंस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं सबके, और सबको ये 20 मार्क्स का काम ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे होंगे अब 20 में से 20 भी पक्के। तो आज की वीडियो है हमारी प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, जहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और टीचर्स को करना है इम्प्रेस। सिर्फ अपनी उस टीचर को नहीं जो आपको स्कूल में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही है, बल्कि वो टीचर जिसको आप जानते तक नहीं हैं, जो आएंगे और इवैल्यूएट करेंगे आपकी फाइल्स को। तो वो क्या मिर्च मसाला उन्हें फाइल में चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज आपको समझाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो है बहुत खास, तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इन्हें शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी जो प्रोजेक्ट वर्क में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम उनकी भी सॉल्व हो जाए और वो भी अपनी फाइल अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया तरीके से बना सके, और एटलीस्ट उनके भी तो 20 आउट ऑफ 20 आने बनते हैं ना। तो क्यों ना कर ली जाए शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात। तो फटाफट से उनके साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपके कितने काम आई और आप कहाँ से हैं, एक बार मुझे ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी यहाँ पर कि आपको बेसिकली फाइल में करना क्या है, किन किन चीज़ों के लिए कितने मार्क्स सीबीएसई ने अलॉट करे। सो बच्चों, ये है आपका सीबीएसई का एक प्रॉपर गाइडलाइन जो उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें दिया है, कि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा, प्रोजेक्ट वर्क है हमारा टोटल 20 मार्क्स का। टोटल 20 मार्क्स के लिए आपको ये प्रोजेक्ट वर्क का काम करना है, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है बिजनेस स्टडीज़ का, वो 20 मार्क्स का है। अब इसको डिवाइड किस तरीके से किया गया है बेटा, 12 मार्क्स के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही मेहनत है। तुम्हारे सारे स्किल्स, सारी क्रिएटिविटी को यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं। तो आपको 12 मार्क्स के लिए तो एक प्रॉपर फाइल बनानी होती है, ठीक है। आप एक प्रॉपर फाइल बनाएंगे 12 मार्क्स के, जिसके लिए आपको एक टॉपिक अलॉट किया जाएगा। और बेटा 8 मार्क्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस पूरे साल अच्छे से पढ़ना है। जो टॉपिक है वो आपके स्टडी से रिलेटेड ही है, मतलब जो आपका करिकुलम है, जो आपके चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो, उसी से यहाँ पर टॉपिक आपको बताए गए हैं, और उसी को आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। और 8 मार्क्स का आपका वहाँ पर आपका वाइवा होगा। तो कुछ नहीं करना, 8 मार्क्स की तैयारी तो आप अपने 80 मार्क्स के साथ ही कर रहे हो, वो तो चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो काम करना है आपको फिलहाल यहाँ पर 12 मार्क्स का करना है। अब किस तरीके से 12 मार्क्स डिवाइड किए गए आपकी फाइल में, उसके लिए देखो बिल्कुल सामने सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी फाइल में क्या है, एक इनिशिएटिव है, कॉपरेटिवनेस है, पार्टिसिपेशन है, यानी कि कितना इन्वॉल्व होकर आप अपनी फाइल बनाते हो, वो सब चीज़ें वहाँ पर आपके वर्क से जज की जाएगी। क्रिएटिविटी कितनी दिखाते हो आप अपने प्रेजेंटेशन में, उसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आपका कंटेंट, आपने ऑब्जर्वेशन कैसी करी, आपका रिसर्च वर्क कितना था उसके अंदर, उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फाइल बन रही है वो एक रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के मार्क्स में यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। आपने सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया है, उसके लिए भी 4 मार्क्स हैं, और वाइवा मैंने अभी आपको बताया ही कि 8 मार्क्स का आपका वाइवा है। तो इस तरीके से जो 20 मार्क्स हैं वो अलॉट किए गए हैं। अब मैम हम किस तरीके से इन सभी चीज़ों को करेंगे, तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, और आज मैं आपको बताऊंगी अपना पहला टॉपिक। चलो पहले टॉपिक्स पे आपको एक बार बता देते हैं, फिर ताकि ये वाली पिक्चर भी आपके सामने क्लियर हो जाए कि आपके पास टॉपिक्स कितने हैं। बेटा आपके पास 4 टॉपिक है यहाँ पर, जिस पे आपको फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं आप। एक तो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फाइल, ठीक है। एक तो टॉपिक ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है। उसमें भी आपने 2 लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, एक हमारे फ्योल साहब और एक टेलर साहब। तो ये आपकी इच्छा है कि आप दोनों में से कोई से भी
किसी के भी जो प्रिंसिपल है आप उसके ऊपर अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हो, अपने रिसर्च वर्क कर सकते हो। दूसरा टॉपिक जो आता है बेटा, वो दूसरा टॉपिक है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अभी फिलहाल हो सकता है किसी किसी के स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क की वजह से ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया हो। ये हमारा पार्ट बी का पार्ट है, पार्ट बी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर आप फाइल बना सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपको एक अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना होता है और सारी मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको इसके अंदर करनी होती है। थर्ड आपके पास है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, तो एक कंपनी का रेफरेंस लेते हुए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर पूरा स्टडी और एनालाइज और रिसर्च करना होता है। उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, और इसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और मैं कहती हूँ कि ये एक नॉलेजेबल टॉपिक भी है। स्टॉक एक्सचेंज और मार्केटिंग दोनों ही मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है शेयर मार्केट के अंदर या फाइनेंस के अंदर, तो अगर आप इस वाले टॉपिक को चूज़ करते हैं तो बहुत सारा जब आप रिसर्च वर्क करेंगे तो काफ़ी नई नई चीज़ें आप यहाँ पर जान पाएंगे। एज वेल एज मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कल को अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जो आप वर्क करेंगे वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप खुद से उन सब चीज़ों को करेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अगर आप इजी मेथड की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इजी पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है जिसमें से एक के ऊपर आपको फाइल बनानी है। आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फाइल। एक फाइल दिखाऊंगी मैं आपको और बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि चीज़ों को लिख सको। ठीक है, तो फटाफट से पहले ये सब चीज़ें लिख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पहले एक सैम्पल फाइल दिखा रही हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ आपको कि एज इट इज़ उसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि इस तरीके से आपको फाइल अपनी प्रिपेयर करनी है। क्रिएटिविटी आपकी, कंटेंट आपका, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फाइल बनती है। ठीक है, तो जब आप फाइल बनाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप बनाएं, तो आपका जो पहला पेज होना चाहिए वो हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन किसका? आपका। आप जब कवर चढ़ाते हैं अपनी फाइल के ऊपर, तो उसके ऊपर तो आप पूरे अपने स्कूल की डिटेल देते हैं, सेशन लिखते हैं, अपना टॉपिक लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेज होना चाहिए वो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, आपका सेशन, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर लिखा करिए। सबमिटेड टू क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखनी है। सेकंड पेज आपका एक्नॉलेजमेंट, या जैसे भी आपके टीचर आपको फर्दर गाइड करें। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट होगा जहाँ पर आप ये एक्नॉलेज करते हैं किसको? आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रही है बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पर आपका टीचर का नेम आता है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी, बट फिर भी मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ और सारा उनके बारे में अच्छी सारी बातें बतानी है कि भैया उन्होंने पूरा गाइड किया आपको फाइल बनाते टाइम, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। और यहाँ पर बेटा नीचे की तरफ आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना होता है विद योर रोल नंबर। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, आप बचपन से फाइल बनाते आ रहे हैं तो इतना तो आपको पता है। फिर सर्टिफिकेट बनाते हैं जहाँ पर ये सर्टिफाई किया जाता है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आपका नाम, कौन से स्कूल से आप हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। और एक साइड एक्सटर्नल एग्जामिनर, दूसरी साइड इंटरनल एग्जामिनर के आपको सिग्नेचर कराने होते हैं, तो वो सब मेंशन करना है। फिर आपके बाद इंडेक्स बनता है। इंडेक्स कितने, जितने नंबर ऑफ पेजेस आप बना रहे हो, उन पेजेस की जो हेडिंग्स है वो सब कुछ आपको इंडेक्स पे लिखना होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें आप खुद लिखेंगे। यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट। अब फटाफट से पॉइंट्स आपने नोट करते हुए जाना है कि क्या करना है। अगर आप फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे फाइल बना रहे हैं, टॉपिक क्या हमारा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी कौन सा? फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आज यहाँ पर आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो पेज आपका बनना चाहिए बेटा, वो बनना चाहिए ऑन दी बायोग्राफी ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, सबसे पहले आप हेनरी फ्योल साहब जी को डिस्क्राइब करेंगे, उनकी बायोग्राफी बताएंगे सॉरी उनकी बायोग्राफी बताएंगे उसके अंदर, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ये सब बातें आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहला पेज किसका बनेगा? हेनरी फ्योल साहब का बनेगा। मतलब लगभग 2 पेज आप हेनरी फ्योल साहब के बारे में बनाइए उनकी फोटोग्राफ के साथ। तो जो आप शीट्स यूज़ करते हैं, तो एक साइड प्लेन और एक साइड आपकी लाइन वाली भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। तो एक साइड आप प्लेन छोड़ें ताकि आप वहाँ पे फोटोज़ पेस्ट कर सकें। भर भर के फोटोज़ लगाइए, खूब क्रिएटिविटी दिखाइए, खूब सुंदर सुंदर सी फाइल बनाइए ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए। ठीक है, क्या होता है ना कि जब आप डेस्क के ऊपर फाइल रखते हैं ना जाकर, तो पहला इंप्रेशन तो वहीं आ जाता है टीचर के ऊपर कि आपकी फाइल कैसी थी।
आपकी फाइल ही आपका वर्क डिस्क्राइब करना चाहिए, मतलब आपकी फाइल को देखकर लगना चाहिए टीचर को कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, डिजर्व करता है मार्क्स। हमें मांगने नहीं है किसी से मार्क्स, हमने अर्न करने हैं। मांगी हुई चीज़ तो क्या ही है, उसकी क्या ही कीमत होगी हमारी ज़िंदगी में, जो चीज़ हमें ऐसे ही मिल गई। हमें हमारी चीज़ों को अर्न करना है मेहनत से, तो हम मेहनत करेंगे और हम किसी के आगे भी ये नहीं कहेंगे कि हमें मार्क्स दे दो, नहीं। हमारा काम ऐसा होगा कि हमें मार्क्स खुद मिलेंगे, वो टीचर खुद कहेगा कि इस बच्चे को 2 पूरे नंबर, इसने काम किया है, इसने जवाब दिया है, सारे आंसर्स इसने करेक्ट दिए हैं। ठीक है बेटा, चलो तो इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि पहला पेज, पहले 2 पेज किस चीज़ के हैं, हेनरी फ्योल साहब की बायोग्राफी, कंट्रीब्यूशन उनकी फोटो के साथ। ठीक है जी, चलो ये देखो एक पेज ये बना, एक पेज हो गया कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसी फाइल बनती है, मैं आपको कह रही हूँ कंटेंट इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, आप क्रिएटिविटी आपकी खुद की अपनी है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्या क्या पेज बनने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले आप पूरे हेनरी फ्योल के 14 के 14 प्रिंसिपल आप लिखो, अच्छे से लिख कर दिखाओ। वहाँ बुक लेकर नहीं बैठोगे, आपने फाइल लेकर ही बैठना है, उसी में से प्रिपेयर करना है सब कुछ। तो सारी चीज़ें आपकी फाइल में ही होनी चाहिए, क्योंकि टीचर सबसे पहले फाइल खोलता है और उसी में से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। जब आपका प्रैक्टिकल का टाइम आएगा, चिंता मत करो, मैं तब भी आपके सामने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन दूंगी कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, अभी फिलहाल जो ये काम करना है इसको करके रखो अच्छे से। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका आपने एक पेज बना दिया। अब देखो ये है मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है कंटेंट। तो बेटा जब आप 14 प्रिंसिपल यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो मेरी एक बात अगर आप माने तो एक प्रिंसिपल को एक ही पेज पर लिख ले। ठीक है, एक प्रिंसिपल के लिए एक ही पेज का इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि वो सेकंड पेज पे ना जाए, और अगर सेकंड पेज पे चला भी जाए, सपोज करो इस पेज पे नहीं आ पाया, आपने ये पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन दूसरे पेज पे लिखा, फिर उसके नीचे से दूसरा प्रिंसिपल स्टार्ट मत करो, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बिल्कुल कंजूसी मत दिखाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मतलब एक सेपरेशन दिखाना है हर एक प्रिंसिपल का। ठीक, तो यहाँ पर आपने एक प्रिंसिपल एक पेज पे लिखना है। कैसे लिखना है, उसका किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो होना चाहिए प्रिंसिपल का मीनिंग। ठीक है, कि वो प्रिंसिपल क्या कहता है। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क विच शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स एंड मस्ट बी असाइन्ड टू ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट। ठीक है, अपनी बुक में से देख के या नोट्स में से देख के आपने मीनिंग लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए, उसके अंदर आपको लिखना चाहिए एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, उसके अंदर मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ऐसे ही टेबल बनाते हुए आपने उस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन लिखने हैं। यानी कि पूरा प्रिंसिपल आप एक ही पेज पर डिस्क्राइब कर रहे हो आपकी फाइल के अंदर, पहले आपने बता दिया कि ये चीज़ क्या होती है, तो आपने इस तरीके से एक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है, उसका मीनिंग, एग्जाम्पल, पॉजिटिव और इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 प्रिंसिपल, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, और हर एक पेज पर एक प्रिंसिपल आप लिखेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे दूसरा आ गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे ने लिखा, मीनिंग, एग्जाम्पल, पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। उसके बाद डिसिप्लिन आ गया, देखो थर्ड प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास। ठीक है, ये सब कुछ आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम प्लीज़ रोक दीजिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है स्क्रीनशॉट लेना, सब कुछ आपके पास, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हो या मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे उन सब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन वाला। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ना हेडिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं, तो बेटा हेडिंग्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिखो थोड़ा देख कर लिखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अब इसे आधा मत लिख देना, सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट लिख के छोड़ देते हैं, या सबऑर्डिनेशन टू जनरल इंटरेस्ट लिख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। और स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई बाहर वाला आ रहा है ना आपकी फाइल को देखने के लिए, तो भैया तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी टीचर की इज्जत तुम्हारे हाथ में होती है उस दिन, है ना, क्योंकि देखो बाहर वाले लोग आते हैं तो उनके सामने इज्जत बचानी है, तो अच्छे से फाइल को बनाइएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ये देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से 14 के 14 प्रिंसिपल जो है ना बेटा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक, इनिशिएटिव आ गया, स्पिरिट डिकॉप्स आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि जब आपने 14 के 14 प्रिंसिपल लिख दिया, आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये हो गई आपकी आधी फाइल कंप्लीट, आधा काम आपने कर लिया है। क्या किया, सिर्फ हेनरी फ्योल के बारे में लिखा, 14 प्रिंसिपल्स लिखे, आधा काम हो गया।
अगर आप टेलर की फाइल भी बनाते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, अगर आप टेलर्स के प्रिंसिपल को भी शो करते हो तो उसमें भी आपको यही सेम काम करना है। पहले टेलर के बारे में लिखना है 2 पेज उनकी फोटो के साथ, फिर उनके सारे प्रिंसिपल, उनकी सारी टेक्निक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, वही एक पेज पे एक एक्सप्लेन करते जाओ, मीनिंग एग्जाम्पल के साथ। वहाँ आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीनिंग और एग्जाम्पल या किसी में डायग्राम है तो डायग्राम आप बना दो, ठीक है। सेम काम वहाँ पर भी करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक तो आधी फाइल आपको समझ में आ गई। अब उसके आगे का काम क्या है? हमें करना है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का रिसर्च वर्क किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडस्ट्रियल यूनिट भी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो सकता है, कोई फूड आउटलेट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके टीचर ने आपको असाइन किया हो, वो आपने यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जिसके ऊपर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल फॉलो होते हैं या नहीं, या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, कौन सा नहीं फॉलो होता। बेसिकली ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन किया होगा, एक काम मैंने क्या बताया, हेनरी फ्योल की बायोग्राफी, दूसरा काम 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं, तीसरा काम क्या करना है, आपको लिखना है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर रिसर्च वर्क। तो यहाँ पर अबाउट दी कंपनी आप लोग लिखेंगे कि कंपनी का जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपने यहाँ पर करना है। तो जैसे कि इस बच्चे ने वी मार्ट चूज किया, तो अबाउट वी मार्ट में उसका देखो ट्रेडिंग नेम बता रहा है, हेड ऑफिस बता रहा है, फाउंडेड कब हुई, इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके की इंडस्ट्री है, फाउंडर कौन है। तो देखो इस तरीके से उस बच्चे ने उसके बारे में लिखा है। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि आपको अबाउट कंपनी लिखना है एटलीस्ट इन 2 पेजेस, जहां पर आप उसका अबाउट, उसकी हिस्ट्री लिख रहे हो, ठीक है। हिस्ट्री लिख देना, पहला पेज अबाउट, दूसरा पेज मतलब पहला पेज कंपनी प्रोफाइल, दूसरा पेज उसकी हिस्ट्री आपने लिख दी, ठीक है। उसके बाद एक पेज बनाएंगे जहां पर अब हम ये बताएंगे कि कौन कौन सा जो प्रिंसिपल है फ्योल का वो उस कंपनी में फॉलो हुआ या नहीं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पर आप विजिट कर सकते हो तो बिल्कुल विजिट करने के लिए जाइए और ऑब्जर्व करिए कि डिवीजन ऑफ वर्क है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि काम सभी लोगों में बटा हुआ है और सबको सब काम करना अच्छे से आता है, बहुत स्मूथली स्पेशलाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो हो रहा है, क्वेश्चंस पूछने हैं आपको वहाँ के एम्प्लॉयज से जाके, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ के एम्प्लॉयज़ के पास जाना है, ऑब्जर्व करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क है। नहीं करते हैं तो अपने आप भी आप ये काम घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपसे इस काम को कराना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गए एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखो सिंपल छोटा छोटा ही काम करना है, एक पेज पे 2 भी लिख सकते हो। जैसे किसने बताया कि विशाल मेगा मार्ट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि यहाँ होता है, यहाँ पर जो लेबर चार्ट है वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, हर किसी को उनका काम असाइन किया गया है। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पर केस स्टडी जो है उसे लिखेंगे, जिसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको इधर उधर से हेल्प मिली जाएगी। डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है। ऐसे देखो हर पेज पे 2, हर पेज पे 2। देखो इस बच्चे ने क्या गलती कर रखी है, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वही बात मैं जो आपको समझाई थी, गलती नहीं करी होगी इसने, इस पेज पे आधी हेडिंग लिखी होगी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से बच्चा गलती कर बैठता है, इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखती। तो आप थोड़ा सा इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इस तरीके से 14 के 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों को लिख देने हैं। इसके बाद आप एक पेज बनाएंगे। अब चौथा काम क्या करना है? चौथा काम तो क्या था? पहला काम था हेनरी फ्योल के बारे में लिखना, दूसरा काम था 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना, तीसरा काम था अबाउट कंपनी लिखना, फोर्थ काम था उनकी एप्लीकेशंस लिखना, 14 प्रिंसिपल की एप्लीकेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब पांचवा काम क्या आता है? पांचवा काम आता है आपको बनानी है एक चेकलिस्ट, ठीक है। अब ये चेकलिस्ट क्या है? ये चेकलिस्ट के अंदर आप ये बता रहे हो कि कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, 14 प्रिंसिपल्स के नाम लिखे, कौन से फॉलोड हैं, कौन से नॉट फॉलोड है, कुछ पार्शियली फॉलो भी हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना देनी है ताकि इस पेज को देखते ही पता चल जाए टीचर को कि जब आपने ऑब्जर्वेशन किया तो कौन सा फॉलो हुआ और कौन सा फॉलो नहीं हुआ, ठीक है जी। तो 5 काम मैंने आपको बता दिए, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे थे आप। उसके बाद आपको कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ सकता है अगर आप चाहें तो, ये ऑप्शनल है। आप रीजन बता रहे हैं कि क्यों कस्टमर वी मार्ट को चूज करते हैं, तो टेस्ट है, वाइड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस, वैरायटी, सर्विस है, इनमें से क्या चीज़ है उसके बेसिस पे आपने ग्राफ बनाया। ये थोड़ा ऑप्शनल है, आप अपने टीचर से थोड़ा सा सजेशन लें। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है कि क्या कंक्लूड किया आपने अपनी इस रिसर्च वर्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है बेटा 6 चीज़ जो आपको करनी है इसके अंदर। आपको बनाने हैं कुछ क्वेश्चनेयर्स, ठीक है। क्वेश्चनेयर्स आपको पता ही 11th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि ये हम पूछ रहे हैं। देखो जैसे कि हमने पूछा एक वर्कर से, वहां पर जो क्लर्क था, डू यू फील द टास्क आर डिवाइडेड अप्रोप्रिएटली अमंग टीम मेंबर्स, क्या आपको लगता है कि सबके बीच में काम सही से बटा हुआ था? तो उसने कहा येस वेरी इफेक्टिवली। तो ये सारे क्वेश्चंस आप वहां पर उनसे पूछेंगे और
किसी किसी केस में हो सकता है कि आपको कुछ ग्राफ्स भी बनाने पड़े, जहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ के बारे में बताएंगे कि वो सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, या रैंकिंग क्या दिया उन्होंने, तो इस तरीके से ग्राफ्स भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनर आपको बनाना है। और 5 क्वेश्चनर, 5 से 10 क्वेश्चनर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद आपको पता ही है बिब्लियोग्राफी बनाते हैं कि कहाँ से आपने सोर्स लिया है, ठीक है। तो देखो जरा, बालक ने टीचर, यूट्यूब, बुक्स ऑफ एनसीईआरटी सब कुछ लिखा है, इस तरीके से आपको फाइल बनानी है। तो मोटा मोटा 6 चीज़ें थी। 6 चीज़ों में मैंने फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्या है, चलो लिख लो फटाफट, कुछ रह गया हो तो। पहला आपको हेनरी फ्योल के बारे में लिखना है, 2 पेज होने चाहिए इसके बारे में और उसकी फोटो के साथ। दूसरा, फिर आपको 14 प्रिंसिपल्स लिखने हैं फ्योल के, डिटेल में लिखने हैं, 14 पेज इसके हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, 2 पेज उसके, जिसके अंदर आप उसके बारे में बताएंगे और उसकी हिस्ट्री बताओगे। फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल वहाँ पर कितने फॉलो हुए, उसका पूरा एप्लीकेशन आप यहाँ पर लिखोगे। देन उसके बाद आप एक चेकलिस्ट बनाओगे कि कितने फॉलो हुए और कितने फॉलो नहीं हुए। और उसके बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चनेयर बनाना है, ठीक है। ये काम तो आपको करना ही करना है मेन। और बाकी एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन वगैरह ये सब तो आपको पता ही है। कंक्लूजन भी जो है वो आपको बनाना होता है, ठीक है। कंक्लूजन भी आप लोग यहाँ पर बनाएंगे एक पेज, ताकि आपकी मैम को पता चल सके कि आपने किस तरीके से अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको किया है कंप्लीट, ठीक है। तो एक कंक्लूजन भी होगा। और इन सभी के साथ साथ भर भर के फोटोज आप लगाएंगे। जब आप 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे होगे तो कुछ बेसिक फोटोज लगा दीजिएगा जो उस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करती हो। जब आप एप्लीकेशन की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे तो उस कंपनी के अंदर से फोटो खींच के लाना, उस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फोटो भी खींच के लेकर आना कि आप गए थे। और नहीं भी जाते हो तो भी जो फोटोज हैं वो आपके पास होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जहाँ पर आप दिखा सकते हो कि अगर आप कह रहे हो कि डिवीजन ऑफ वर्क है तो लोगों को काम करते हुए दिखा दो, उनकी फोटो लगा दो। आप कह रहे हो कि ऑर्डर प्रिंसिपल है तो सारी चीजें आपको सभी जगह पर दिख रही थी, सारे लोग सभी जगह पर दिख रहे थे, तो इस तरीके की फोटोज आपको लगानी है। तो फोटोज भी भर भर के लगानी है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपको करना है, और इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल 20 में से 20 मिलेंगे। आपके जो एग्जामिनर है, टीचर है, सभी इंप्रेस होंगे, और फिर 100 में से 100 तो कहीं नहीं गए हमारे, क्यों भाई, है ना। सो बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आपके लिए कितने बेनिफिशियल रही या नहीं रही, और कितने बच्चे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे फाइल बना रहे हैं, और आपका टॉपिक क्या है, यानी कि आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज किया है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल यहाँ पर इंतजार करूंगी। सो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।